सर मैं आई कम इन? कम इन, आ जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रोहित जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए ताकि हम लोग आपके बारे में कुछ जान सकें और फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट करें। सर मेरा नाम रोहित तिवारी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं यूपी के गोंडा जिले का निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर राकेश कुमार तिवारी है जो एक बिजनेसमैन है। थैंक यू रोहित जी। तो रोहित जी हमको ये बताइए कि मिस्र के सभ्यताओं के बारे में आपको क्या क्या जानकारियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में कई सारी सभ्यताएं पढ़ी गई हैं, उनके बारे में ढेर सारी जानकारियां हैं, लेकिन हमें उसमें से एक सभ्यता आती है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं, उससे आप कुछ बातें बताइए ताकि हम वहाँ के बारे में कुछ जान सकें। सर मिस्र की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये नील नदी के किनारे स्थित है। इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। जहाँ तक हमको बताया गया है कि 5000 BC से 2000 BC तक विकसित थी। और यहाँ की कुछ प्रमुख बातें, यहाँ के लोग सूर्य को देखकर समय बताते थे और सब में नाइट्रोजन पदार्थ लगाकर रखा जाता था। इससे कई सालों तक उनकी सब वैसे के वैसे बनी रहती थी। इन सबों को मम्मी भी कहा जाता था। थैंक यू रोहित जी। तो मैम अब आप पूछिए। तो रोहित जी अब आप हमें ये बताइए कि ER क्या होता है। आपके पास ER के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं? मैम ER कोशिका का एक प्रमुख अंग है। ER का अर्थ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। यह कोशिका को पचकने से बचाता है। ER को 2 भागों में बांटा गया है। स्मूथ यानी कि चिकना, रफ यानी कि खुरदुरा। स्मूथ भाग वसा का निर्माण करता है और खुरदरा भाग जो दानेनुमा आकृति होती है उसे राइबोसोम कहते हैं, वह प्रोटीन का निर्माण करता है। थैंक यू रोहित जी। सर अब आप। तो रोहित जी आपने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा होगा, तो आप ये बताइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या विशेषता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को बर्फ़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। बर्फ़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ ही हैं और जब बर्फ़ गलती है तो वो गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और बर्फ़ सफ़ेद होने के कारण इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पर वैज्ञानिक लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं, इसलिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। थैंक यू रोहित जी। तो रोहित जी अब हमारा जो आपसे प्रश्न होगा वो होगा आपके लाइफ से रिलेटेड कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें क्या आपके मन में क्या विचार है उनसे रिलेटेड। यानी सीधा सीधा अगर हम बात करें तो आपके ड्रीम के बारे में कि आपका ड्रीम क्या है, आप अपने लाइफ में पढ़ करके कहाँ जाना चाहते हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर मेरा बचपन से ड्रीम है डॉक्टर बनना है। मेरा इसी से एक प्रश्न आपसे बनता है कि आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? आप कुछ और भी बन सकते हैं, आप SSC में भी जा सकते हैं, आप सिविल में भी जा सकते हैं, आप रेलवे में भी जा सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं, लेकिन आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चुना? इसका आखिर कारण क्या है, विशेष कारण क्या है, या आपके मन में क्या विचार है कि आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चुना? सर लोगों का मानना है कि भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर का है, इसीलिए डॉक्टर बनना। और गांव के लोग की देखभाल, स्वास्थ्य का देखना और कुछ जैसे बीमारियां भी चल जाती हैं उनमें उनका साथ देना और अपने गांव समाज की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। थैंक यू रोहित जी। आपके जो विचार हैं देश के प्रति और समाज के प्रति
वो बहुत ही अच्छे हैं। आप भी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने देश और समाज का नाम रोशन करें। आपके आंसर देने में थोड़ी सी कमी आ रही है कि आपके फेस पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप जब भी कोई आंसर दीजिए तो आपके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। एक एवरेज मुस्कान जब होती है तो क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिखाई देता है। जब कभी भी हम कोई आंसर दे रहे हो तो हमारा चेहरा जो है वो एक तरीके से हल्की सी मुस्कान के साथ जो है वो दिखे। बहुत ज्यादा प्रेशर जब हम लेते हैं तो हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत सही तरीके से नहीं निकल पाते हैं। तो हमें अच्छे ढंग से आंसर देने के लिए हमें हमारे चेहरे पर जो है वो अच्छी सी मुस्कान जरूरी है, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आप भी सही ढंग से अपनी बातों को अच्छे से रख सकें। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें ठीक है, आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी है, आप आंसर्स भी, जानकारी भी आपके पास है, तो इससे सारी चीजें लगभग एवरेज है। आप ऐसे ही निरंतर लगातार मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप एक न एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर।